हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण द्वारा बने कार्बोहाइड्रेट का पौधों में समीकरण समझाइए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इससे संबंधित हम लोग देख लेते हैं मुख्य अवधारणा। यहाँ पर पूछा जा रहा है प्रकाश संश्लेषण की समीकरण। तो हम जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण सभी हरे पौधों में होता है और इसके द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। तो निर्माण होने के लिए इसका जो समीकरण है CO2 यानी कि 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड के, 12 अणु जल के, ये दोनों मिलता है। इसे चाहिए सूर्य प्रकाश। सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पत्ती के अंदर जो क्लोरोफिल रहता है यानी पर्णहरिम जो रहता है, इसके माध्यम से ग्लूकोज का निर्माण होता है, ऑक्सीजन उप उत्पाद के रूप में बाहर निकलता है और जल का अणु भी मुक्त होता है। अब अगर हम इसके समीकरण को समझें तो ये 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड के हैं जो कि वायुमंडल से आया हुआ है, और ये जल के अणु है जो कि प्रायः मिट्टी से आता है। पर्णहरिम जो है पत्ती की कोशिका में मौजूद है, मेसोफिल में, मंडल स्थित में। यह ग्लूकोज है जो कि प्रकाश संश्लेषण का एक उत्पाद है, और यह ऑक्सीजन उप उत्पाद है। तो यहाँ पे ये ग्लूकोज के जब कई अणु मिल जाते हैं तो यही फिर स्टार्च का निर्माण करते हैं। तो यह सब के सब ग्लूकोज हो गए, सुक्रोज बनेगा, फिर स्टार्च बनेगा, यह सब हमारा हो गया कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ पर इसके बनने के बारे में बताना है कि ये कैसे होता है। तो चलिए जानते हैं इसको। सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण का जो पहला अभिक्रिया होता है वो होता है प्रकाश अभिक्रिया। ये जो प्रकाश अभिक्रिया होता है यह होता है हरित लवक के ग्राना वाले भाग में। ये होता है ग्राना, कई थाइलाकॉइड का बना हुआ, और इसी में होता है वर्णक तंत्र। तो यह क्या करता है, जब इस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, सूर्य प्रकाश, तो इसके अंदर ये जो इसका मेम्ब्रेन होता है थाइलाकॉइड का, इस पर पाया जाता है 2 सिस्टम, PS1 यानी कि वर्णक तंत्र फर्स्ट और सेकंड यानी कि द्वितीय। इस दोनों की सहायता से यहाँ पर जो प्रतिफल बनेगा वो होगा ATP बनेगा और NADPH2 तैयार होगा। इसके लिए यहाँ पर कुछ प्रक्रियाएं होती है, यह दोनों सिस्टम मिलकर के करता है। एक होता है यहाँ पर फोटोलाइसिस ऑफ वाटर यानी कि जल का विखंडन होता है, फिर चक्रीय और अचक्रीय, चक्रीय और अचक्रीय फोटोफास्फोरिलीकरण यानी कि ATP का उत्पादन होता है। इसके अलावे NADPH2 का भी उत्पादन होता है। ये प्रकाशिक अभिक्रिया के दौरान तैयार होता है। इसका दूसरा होता है हमारा अंधकार अभिक्रिया यानी कि अप्रकाशिक अभिक्रिया, जो कि C3 या C4 या C2 अलग अलग प्रकार के पौधों में अलग अलग चक्र के द्वारा ऐसा होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, इस अभिक्रिया के दौरान अगर यहाँ पर देखेंगे अंधकार अभिक्रिया के दौरान, तो ये CO2 का अवकरण होगा, यानी कि CO2 जो है इसका निर्माण जो है ग्लूकोज में होगा, और इस निर्माण के दौरान यह जो ATP और NADPH2 है यह सब का यहाँ पर प्रयोग होगा, और इसके लिए जो एंजाइम है जो कि यहाँ स्ट्रोमा में मौजूद रहता है, इसी स्ट्रोमा में यह भाग होगा, क्योंकि इससे संबंधित
जो अन्य एंजाइम है वो यहीं मौजूद रहता है। तो ये ग्लूकोज बनेगा और ग्लूकोज मिलकर के फिर स्टार्च तैयार करेगा। इस तरह से यहाँ पर कंप्लीट प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है। इस दौरान ये जो ऑक्सीजन निकलता है वो जल के अणु से ही ये ऑक्सीजन निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड अपकृत होकर ग्लूकोज अणु का निर्माण करता है। और जो जल के अणु है 12 अणु इसमें शामिल होते हैं, जिसमें से 6 अणु मुक्त हो जाते हैं। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।